नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हिंदी का, जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, जो रचयिता है ना, कवि है, उनकी जो कविता रही है उनके बारे में ट्रिक के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे। और इसमें से एक प्रश्न आपका बनना तय है दोस्तों, है ना। तो जितने भी कवि उनकी कविताएं आप याद कीजिए और आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिए आप एमसीसी क्लासेस ब्यावरा सर्च करिए तो आपको वहाँ पे आपका टेलीग्राम चैनल वहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बात करता हूँ। सबसे पहले एक कवि है जिनका नाम है इलाचंद जोशी। क्या नाम है दोस्तों? जोशी जी याद रखना है अपने को, ठीक है। तो जोशी जी से क्या याद रखना है, उन्होंने हमारे गांव में आके एक भैया कहानी सुनाई थी। जोशी जी ने क्या सुनाई थी कि देखो मैं आपको बताता हूँ, एक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाज पे जो पंछी रहता है उसके बारे में। तो हमने बोला जहाज पे पंछी कैसे रहता होगा, बार बार उड़ता होगा, पंछी उसी पे बैठता होगा। तो याद रखना, इलाचंद जोशी ने कहानी लिखी है जहाज का पंछी, ठीक है। उपन्यास हो गया। दूसरा मैंने बात करना है, अपन ने सोचने लगे, तो अपन सोचने लगे तो उन्होंने बोला है कि सन्यासी है। क्या है बोला दोस्तों? वो सन्यासी है। जो पंछी है वो क्या है? सन्यासी है। तो दो याद हो गए अपने को। तीसरी बात करी मैंने, सन्यासी तो है लेकिन सन्यासी इतना हो गया कि वो रानी भी पर्दा करने लग गई उससे। क्या करने लग गई? रानी भी पर्दा। तो पर्दे की रानी हो गई दोस्तों, ठीक है। अब जहाज का पंछी अपने यहाँ तो आ नहीं सकता, क्या हो जाएगा? सन्यासी हो जाएगा। सन्यासी हो जाएगा तो क्या करेगा? पर्दा करेगा रानी का, ठीक है। अब रानी का पर्दा करेगा तो उसको क्या कर देंगे? निर्वासित कर देंगे कि रानी का पर्दा करते हो भैया, तो ये निर्वासित कर दिया दोस्तों। अब जैसे निर्वासित किया उनको तो ऋतुओं का चक्र परिवर्तन हो गया। कैसे? कि जैसे जानते हैं अपन, शीत ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है, तो उससे अपन याद रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऋतु चक्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋतु चक्र। अब बात करते हैं एक और जो बचा है। अब ऋतु का चक्र जैसे पलटा तो जिप्सी लेके आए हम। क्या लेके आए दोस्तों? जिप्सी लेके आए। तो ये हो गई। कैसे याद करना है? इलाचंद जोशी ने लिखी, क्या लिखी? सबसे पहले जहाज का पंछी क्या हो गया? सन्यासी। सन्यासी से पर्दे की रानी हो गया। पर्दे की रानी से निर्वासित। निर्वासित के बाद में क्या हो गया? ऋतु चक्र। और ऋतु चक्र होने के बाद क्या लेके आया? वो जिप्सी। तो इलाचंद जोशी की ये कुछ रचित रचना है जो अपन ने याद करी। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों श्याम नारायण पांडे की। किसकी बात करेंगे? श्याम नारायण पांडे की, है ना। अब आपने देखा होगा मूवी में पांडे जी, ठीक है। तो पांडे जी से याद रखना जौहर। क्या लिखी इन्होंने? जौहर लिखी। और दूसरा है हल्दी घाटी। जौहर और हल्दी घाटी आप जानते हो दोस्तों, पहले लिखी, मतलब जो आपके जब आपकी जो 1857 की क्रांति, बहुत पहले की बात है उससे भी, तो ये दोनों उसी टाइम की आप याद रखना। तो श्याम नारायण पांडे की क्या हो जाएगी? जौहर और हल्दी घाटी हो जाएगी। आगे बात करना है दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। अब रेणु जी की हमने बात करना है दोस्तों। तो रेणु जी क्या करती है? और ये फणीश्वर है, जो फण है उनके, और कोई व्यक्ति फण दिखाएगा तो क्या करते हैं अपन? आंचल में छिपा लेते हैं, है ना। क्या दूसरे किसी को, तो मेला आंचल हो गया। अब मेले आंचल पे मैंने क्या लिख दी? कथा लिख दी। क्या लिख दी दोस्तों? कथा। तो इससे याद रखना परति परिकथा। परति परिकथा। फिर आ जाएगा, अब जैसे मैंने मेला आंचल फैलाया, परति परिकथा मैंने लिखी, तो क्या निकालने लग गए लोग? इसको देख के जुलूस निकालने लग गए। क्या निकालने लग गए? जुलूस। तो जुलूस याद रखिएगा। और जुलूस छोटा मोटा नहीं, दीर्घ वाला, ठीक है। दीर्घ मतलब दीर्घतमा। दीर्घ मतलब दीर्घतमा। और उसमें कोई भी कलंक नहीं लगा। क्या नहीं लगा दोस्तों? कलंक। तो कलंक मुक्ति हो गया। तो एक बार देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु ने बात करी, फण जैसे दिखाए तो अपन ने आंचल में छुपाया, आंचल में छुपा के कथा लिखी। कथा लिखी तो जुलूस निकला। जुलूस छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा निकला, और उसमें कोई भी कलंक नहीं था, ठीक है। तो ये अपने 3 कवि हो गए। अब बात करी मैंने मोहन राकेश, ठीक है। अपन बोलते हैं ना, 2 भाई है, मोहन और राकेश है। तो यहाँ पे भाई एक ही का नाम हो गया मोहन राकेश। तो ऐसा लग रहा आधा आधा नाम। तो आधा आधा से क्या याद रखना है? आधे अधूरे याद रखना है। सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक चल रही दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आधे अधूरे हो जाएगा। अब आधे अधूरे हो गया तो जैसे अपन ने बोला आधे अधूरे नाम है यार, तो उनके वहां पे क्या हो गया? लहरें आने लग गई। क्या आ गई दोस्तों? लहरें। तो लहरें कैसी? लहरों के राजहंस जैसी आई। उन्होंने इसी चक्कर में क्या लिख दिया? आषाढ़ का एक दिन। क्या बढ़ा दिया? आषाढ़ का एक दिन बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? कि आधे अधूरे मोहन राकेश नाम है आपका, ठीक है। लहरों के राजहंस हो गया, आषाढ़ का एक दिन हो गया, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, आगे आता है भीष्म साहनी। क्या आता है दोस्तों? भीष्म साहनी, यानी कि भीषण की हमने बात करी, भीष्म चीज। तो भीष्म में क्या हो रहा है? अपना पहला तमस,
जैसे मेरे को तमस हो रही, पानी नहीं गिरा लेकिन संभावना है जैसे तमस हो रही, तो ठीक है। तो उसमें क्या हो गया आपका भीष्म, यानी भीष्म तरीके से क्या हो रही, तमस हो रही। और तमस के बाद कौन सा मौसम आएगा, बसंत का मौसम आएगा। और जैसे बसंत का मौसम आएगा हम घर की कुंडी लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि नहीं तो पानी आ जाएगा बाढ़ का, ठीक है। तो एक कुंडी हो गया, और कुंती जैसे लगाई हमने, ये अपनी भाग्य रेखा हो गई। क्या हो गई दोस्तों, भाग्य की रेखा हो गई कि हम बाढ़ से बच गए। फिर हमने बात करी कड़िया, क्या बात करी, कड़ियां खोल दी। जो हमने क्या लगाया था, कुंडी लगाई थी, उसमें क्या कर दिया, कड़ियां खोल दी। तो कुंती और कड़ियां याद रखिएगा। फिर है प्रेमचंद। तो प्रेमचंद की आप लोग जानते होंगे दोस्तों, और वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी, ठीक है। अब बात करते हैं गोदान, ठीक है, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये दोनों एक साथ, गोदान गबन एक साथ। प्रेमचंद की है गोदान गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि और सेवा सदन। रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन। फिर आया आपका कायाकल्प आ गया, सप्त सुमन आ गया, निर्मला आ गया, और मंगलसूत्र जो आधी रचना रही इनकी, मंगलसूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो गोदान गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन। फिर आया कायाकल्प, सप्त सुमन, निर्मला और मंगलसूत्र, ये इनकी प्रेमचंद की कुछ रचनाएं। फिर है आपका केशवदास, ठीक है। केशव की मैंने बात करी, केशव मतलब आपका प्यार निकलता है। क्या निकलता है, प्यार। प्यार मतलब प्रिया, प्यार मतलब प्रिया, किससे, प्रिया से। ये प्रिया, रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये दोनों याद रखना है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, साथ में किसके लिए प्यार, रामचंद्रिका के लिए प्यार, ठीक है। 3 हो गए। फिर मैंने बात करी छंदमाला, कौन सी माला लेके आए, प्रिया के लिए छंदों की माला लाए। अभी हम विज्ञान भी पढ़ रहे हैं जेल प्रेरी में, तो विज्ञान से क्या हो जाएगा दोस्तों, विज्ञान गीता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो अपन ने पढ़ी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। और प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट की आपकी आवश्यकता है दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और भी वीडियो आपके आने वाले, अगला लेक्चर है आपका मध्य प्रदेश जीके का, तो वो भी देखना ना भूले, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों।